देवी सज्जनों, शांति कुंज हरिद्वार जो लोग आए हैं उन्होंने भटके हुए देवता का दर्शन किया। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता का एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसके बगल में भटके हुए देवता का मंदिर बनाया। आप कहेंगे भटके हुए देवता के मंदिर में क्या होता है? 5 शीशे लगे हुए हैं। उसमें एक में लिखा है शिवोहम, दूसरे में लिखा है सच्चिदानंदो, तीसरे में लिखा है अयमात्मा ब्रह्म। इस तरह के 4-5 शब्द हैं और उसमें आदमी जाके देखता है कि यहाँ देवता कहाँ है। लिखा तो है पर देवता है कहाँ? समझ में नहीं आता है तो कोई कंघी करता है, तो बहने लिपस्टिक ठीक करती है, बिंदी ठीक करती है। फिर बाद में पता चलता है कि हम ही भटके हुए देवता हैं। जब पढ़ते हैं तो लगता है हम ही भटके हुए देवता हैं, हम ही देवता थे और भटक गए हैं और हमें देवता तक पहुंचना है। तो जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है और हम ही हुए भटके हुए देवता हैं। आप कहेंगे भटके हुए देवता, हमारे अंदर शक्ति कहाँ है? हर एक के अंदर 4 शक्तियाँ भगवान ने दी और बहुत कीमती है। पहली है शक्ति समय की शक्ति, 24 घंटे सबको दिए, उससे कम किसी उसी को, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दिए। इसी समय का उपयोग करके बड़े बड़े वैज्ञानिक, कलाकार, राजनेता, व्यापारी सब इसी में बन जाते हैं और इसी में दीनहीन गरीब गुरु भी बने रहते हैं। समय सबके पास बराबर है। समय की जो कीमत करता है वो कुछ भी बन सकता है और जो समय की कीमत नहीं करता उसकी समय भी कोई कीमत नहीं करता। दूसरा है इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, इसमें सारी शक्तियाँ बनी पड़ी। गांधारी के बारे में सुना है? उसने आँख की पट्टी खोली थी और दृष्टि डाल दी थी अपने पुत्र के ऊपर, जो उसका शरीर पूरा बदलता हो गया। ऐसी शक्तियाँ एक एक इंद्रियों में भरी पड़ी हुई हैं, जो उनको जगा लेता है, जो नहीं कर सकता। तीसरी है विचारों की शक्ति, बड़ी पावरफुल शक्ति है विचारों की। ब्रह्म के मन में विचार आया एक वो हम बहुत श्यामी, तो पूरी दुनिया बना दी। यहाँ के परिजनों के मन में आया कि हमें तो यहाँ पर यज्ञ करना है, तो लाखों विचार मंथन में कुछ लोग विरोध भी करते रहे, कुछ भी सहयोग भी करते रहे और अंत में इतना बड़ा यज्ञ जिसका समापन ये दीप यज्ञ के माध्यम से हो रहा है। आप सोचिए कार्यक्रम हो गया कि नहीं हो गया? मन में ही पहले विचार आता है, विचार से ही आगे सब काम होता है। आपके मन में विचार आया इतना बड़ा दीप यज्ञ हो रहा है तो हम भी चलते हैं दीप यज्ञ में, साहब यहाँ पहुँच गए। नहीं आते तो टीवी देखते रहते, खाना बनाते रहते, कप लगाते रहते, ऐसे समय निकल जाता। लेकिन मन में विचार आया कि हमें दीप यज्ञ में भाग लेना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साहब यहाँ विचारों की बड़ी शक्ति और सामर्थ्य होती है। चौथा है धन। धन इन तीनों के द्वारा कमाया जाता है, लेकिन धन का सदुपयोग करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो समय ही लगाना। आत्म कल्याण धन से नहीं होता, धन से सुख और सुविधाएं इकट्ठी की जाती हैं और उनका उपयोग करके बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये 4 शक्तियां भगवान ने सबको दी हैं और इन्हीं का सदुपयोग करके हम कुछ से कुछ बन सकते हैं। जितने लोग बने वो बन गए। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री के 24 लाख के 24 महापुरुष किए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम किया, एक संत के रूप में काम किया, एक संगठन के रूप में काम किया, एक बहुत अच्छे लेखक के रूप में काम किया और पूरी दुनिया का कल्याण करके चले गए। ऐसे हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कब? इन 4 शक्तियों का सदुपयोग करें। इसीलिए जीवन को प्रत्यक्ष देवता कहा गया। हम लोग इसको हीन समझते हैं, इसको दीन समझते हैं, इसीलिए जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तब श्रृंगी ऋषि प्रश्न पूछते हैं, ऋषिवर ये बताइए, जीवन देवता नाराज कब होते हैं और प्रसन्न कब होते हैं? क्या प्रसाद चढ़ाएं उनको तो खुश हो जाएंगे? तब प्रहलाद ऋषि कहते हैं प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वो क्या समझना है कि भगवान ने मनुष्य को शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया, लेकिन एक उसे विशेष सुविधा दी जो अन्य किसी जीव के पास नहीं थी।
वो क्या है? स्वतंत्र चयन। वो कुछ भी चयन कर सकता है। भगवान ने किसी भी प्रकार का मनुष्य के ऊपर कोई बंधन नहीं रखा। अपनी दिशा धारा, जीवन क्रम, गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की छूट भगवान ने दे दी। अब जो इसका सदुपयोग करते हैं वो अच्छा बन जाते हैं, और दुरुपयोग करते हैं वो अपना भी अकल्याण करते हैं, दूसरे का कल्याण करते हैं। भस्मासुर के बारे में आपने सुना होगा। भस्मासुर ने तप किया, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने कहा क्या वरदान मांगते हो? उसने वरदान मांगा, भगवान मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। अब भस्मासुर चाहता तो दुनिया में अनेक अत्याचार पापाचार को समाप्त कर देता और संत बन जाता, महापुरुष बन जाता, देवता बन जाता, लोग उसे पूजते। लेकिन स्वतंत्र चयन की छूट मिलने के बाद मनुष्य क्या करता है? इसी से उसका भविष्य है। उसको तो लगा कि ये देव जो देवादिदेव महादेव है इनके पद पे ही मैं बैठ जाऊं, तो ये कब मिलेगा? जब मैं इनको भस्म कर दूं। तो भगवान शिव के पीछे दौड़ा कि मैं आपके सर पे हाथ रखूंगा। भगवान शिव भागते भागते भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रभु आप ही बचाओ। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप बनाया। तो विश्व मोहिनी को देखते ही भस्मासुर पूरा जो है उधर ही प्रभावित हो गया, मोहित हो गया। बोले मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अब मैं इस स्थिति को छोड़ देता हूँ। तो बोले शादी की शर्त है, मेरे साथ डांस करना पड़ेगा, और डांस में हरा दिया तो मैं शादी कर लूँगा। वो भी पहले से डांसर अच्छा रहा होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, चुनौती स्वीकार है। और डांस करते करते विश्व मोहिनी ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने ही सर पे रखा, तो भस्मासुर की नकल में अपना हाथ उठाया और अपने सर पे डांस की मुद्राएं होती हैं, अपना हाथ अपने ही सर पे रखा, और जैसे ही रखा वैसे ही भस्म हो। आज का मनुष्य स्वतंत्र चयन की छूट के बाद भस्मासुर बना हुआ, अपने जीवन को भस्म कर रहा है, अपने परिवार को भस्म कर रहा है, समाज को भस्म कर रहा है, पूरी दुनिया को भस्म कर रहा है। भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, इस समय अतिवृष्टि हो रहा है, अनावृष्टि हो रही है। सारे वैज्ञानिक एक ही बात की चिंता कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इससे ध्रुवीय बर्फों के पिघलने का खतरा है। और बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क जैसे, कलकत्ता जैसे, मुंबई जैसे शहरों के पूर्णतया डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये मनुष्य भस्मासुर किस तरह से बना हुआ। जब दुनिया में गर्मी निरंतर बढ़ती हुई चली जा रही है और उसके रोकथाम का कोई उपाय किसी को सूझ नहीं पड़ रहा। देखिए सज्जनों, सुनने और सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन एक समय की मर्यादा होती है और समय में ही सब काम किए जाने वाले कर्म करने में स्वतंत्र रखा है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए और स्वयं अपना भी कल्याण करना चाहिए और दूसरे का भी कल्याण करना चाहिए। एक राज्य में नियम 5 वर्ष के लिए राजा बनाए जाते हैं और जैसे ही राजा का पद खत्म हो जाता उसको दिया बांधने पर मिलेगा के छोड़ देते थे, यहाँ पर करके बंद छोड़ देता। ये कैसी स्थिति है कि जो राजा करने को तैयार नहीं हुए, एक व्यक्ति आया जो बुद्धिमान, जो समझदार, जो प्रज्ञावान था, उसने कहा मैं राजा
कौन है? ये हमारा ये मनुष्य जीवन मिला है। हम इसे केवल मौत मजे में लगा दें, खाली लोग को अच्छा बनाने और परलोक को भूल गए तो परलोक कहाँ होगा? ऐसा होगा जिस तरह का